हे गाइस, वेलकम टू अनलॉक योर माइंड विद बीबी। आज हम डिस्कस करेंगे मेंस लेवल डीआई। अगर आप इसी लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस मॉक से कर सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक का जो 2020 वाला मॉक टेस्ट है, एसबीआई क्लर्क बोलो या फिर आरआरबी पीओ, उसका लेवल सही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखो क्वेश्चन में क्या है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस एंड द नंबर ऑफ नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस बाय 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स। ईच स्टूडेंट अटेम्प्टेड 5 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। तो क्या है, हमारे पास पांचों स्टूडेंट हैं, ए बी सी डी ई। पांचों स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, तो उस एग्जाम में कुछ क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया, कुछ क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। और जो अटेम्प्ट किया उसने, उसमें पांचों क्वेश्चन उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किया। तो अब इसमें क्या होगा, देखो तुम ए का देखो तो 10 और 25 है। इसमें ऐसा है, एक तरफ है क्या अटेम्प्ट और दूसरी तरफ है नॉन अटेम्प्ट। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। एक में क्या आया, अटेम्प्ट तो किया और वो करेक्ट भी हुआ, और दूसरे अटेम्प्ट किया बट वो इनकरेक्ट हो गया। तो हम अगर ए की बात करें तो ए में कितना है, देखो 10 और 25। 10 करेक्टली अटेम्प्ट, मतलब 10 तो उसने अटेम्प्ट किया, वो करेक्ट भी हुआ 10। नॉट अटेम्प्ट कितना है, 25 है, और इनकरेक्ट कितना हुआ, 5 हुआ। क्योंकि देखो पहले बोला है ईच स्टूडेंट अटेम्प्टेड 5 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। सभी स्टूडेंट पांचों क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किया, तो 5 तो सब में आएगा। तो इधर से हम टोटल बोल सकते हैं। इधर इनकरेक्ट कितना है, तुम बोलो इधर 5 है, इधर टोटल 5 5 5 5। तो तुम टोटल बोल सकते हो कि ए के लिए कितना था क्वेश्चन, 10 + 5 + 25, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 40। बी के लिए 15 + 5 + 10 कितना हुआ, टोटल 30। वैसे सी के लिए टोटल आएगा, सभी स्टूडेंट के जो टोटल है क्वेश्चन वो आ जाएगा ऐसे। अब देखो नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ अटेम्प्टेड प्लस नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन। जो मैंने बोला कि टोटल नंबर कितना होगा, टोटल वो होगा कितना मैंने अटेम्प्ट किया और कितना अटेम्प्ट नहीं किया, दोनों मिला के होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था। और क्या है, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, वो है नंबर ऑफ करेक्टली प्लस इनकरेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चन। उसके बाद नोट देखो, इफ the number of incorrectly attempted questions is more than 10% of total number of questions, then the student gets 1 mark for each correct answer and 0.25 mark is deducted for each incorrect answer। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऐसा कि मान लो किसी का जो इनकरेक्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो आया किसी का 12.5%। ये क्या है, ये है 10 से ज्यादा, मोर देन 10। तो क्या होगा, इसके लिए अगर हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, जितना करेक्ट हुआ उसके लिए आएगा 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, और जो इनकरेक्ट हुआ उसके लिए 0.25 माइनस होगा। कैसे, देखो अगर 10% ज्यादा हुआ तो इधर ए के लिए कितना है, 5 है, टोटल कितना हुआ, 40 हुआ, तो इनकरेक्ट 40 का कितना परसेंटेज है, 1/8। ये क्या होता है, 12.5%। 10 से ज्यादा है, हाँ 10 से ज्यादा है, मतलब हम अगर ए का टोटल मार्क्स कैलकुलेट करें तो क्या होगा,
10 उसने करेक्ट किया, मतलब 10 इंटू 1, क्योंकि तो बोला है देखो 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.25 मार्क इज डिडक्टेड। 10 करेक्ट हुआ, ऐसा 10 इंटू 1 और माइनस 0.25, कितना रॉन्ग था, 5 रॉन्ग था। तो कितना आएगा 10 माइनस 1.25, तो आया 8.75। ये था क्या, ये था ए का मार्क्स जो उसको मिलेगा। तो ऐसे बी सी डी सभी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बी नंबर नोट देखो, इफ द नंबर ऑफ इनकरेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस इज लेस देन और इक्वल टू 10%। ए में बोला है कि 10% करके ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, और बी में क्या है कि अगर 10% ही हुआ या फिर 10% से कम हुआ तो क्या करेंगे हम, देन द स्टूडेंट गेट्स 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। तब स्टूडेंट को हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा एंड 0.2 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 0.2 मार्क्स माइनस होगा। जैसे इधर देखो बी के लिए कितना है 5 है, टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ इधर 10 15 30, तो 5/30 क्या होता है 1/6 इंटू 100 16.66। हाँ ये भी तो 10 से ज़्यादा हो रहा है, तो तुम कम खोजो। सी के लिए 5, टोटल कितना है 20 और इधर 30 तो 50। हाँ ये होगा। सी में देखो तुम 5 है, टोटल कितना है 50, तो 5/50 कितना होता है 1/10 इंटू 100, तुम बोलोगे 10%। तो अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा तो देखो बी नंबर गेट्स 2 मार्क्स, तब उसको 2 मार्क्स मिलेगा, मतलब सी को 20 करेक्ट किया तो 20 इंटू 2, और 5 रॉन्ग था तो 5 इंटू 0.2। देखो बोला है 0.2 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, तो 0.2 मार्क्स कम होगा। तो कितना आया 40 माइनस 1, 5 इंटू 0.21 होता है तो कितना आया 39, तो सी को 39 मार्क्स मिला। ऐसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम क्वेश्चन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय सी टू दैट बाय डी। हमें चाहिए सी और डी का मार्क्स, तो सी का तो हमने निकाल लिया, सी का तो हमने निकाल लिया, इधर कितना था सी का 39 था मार्क्स, तो सी का तो हम निकाल 39 है सी का, हमें डी का चाहिए। तो डी का देखो 5 है इनकरेक्ट, कितना हुआ टोटल 40 और इधर तो हुआ 80, हाँ 80 हुआ। तो अब 5 कितना होता है 1/16 टू 100 होता है 6.66। देखो ये तुमको निकालना नहीं है, अगर तुम इसको भी देखोगे 1/16 वो मतलब इसका 6.66 10 से कम ही होगा। ये तो देख के तुमको पता चलना चाहिए कि हाँ ये तो 10 से ही कम होगा। अब क्या होगा, मैंने बोला था कि अगर हुआ तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 35 इंटू 2, और जो रॉन्ग हुआ 0.2, तो कितना आ गया 70 माइनस 1 69, तो डी का मार्क्स आया 69
हमें चाहिए रेशियो दोनों का, कितना होगा, 3 से कैंसिल कर दो तो 13 और 23। हाँ, ऑप्शन सी। Marks obtained by E is approximately how much percent more or less than the marks obtained by A? E को कितना मार्क्स मिला और A को कितना मार्क्स मिला? इधर 5, 15 और इधर 40, तो 5/40 कितना होता है? 5/40 होता है 1/12, सॉरी 1/8। तो 1/8 12.5%, मतलब 10 से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा तो क्या होगा? ए के लिए, मास के लिए 10 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 0.25 कितना आया? तब हमें ये किया था 10 माइनस 1.25 मतलब 8.75। ए आया किसका? ए। और ई का चाहिए। हाँ, ई का चाहिए। ई के लिए कितना है देखो, 5, टोटल कितना हुआ? 45, इधर 50 और 10 60, तो 5/60 1/12, 1/12 मतलब 8.33%, 8.33%। 10 से कम, तो 10 से कम मतलब 45 इंटू 2 और 5 इंटू 0.2 कितना आया? 90 माइनस 1, 90 माइनस 1 मतलब 89। अब ई को कितना मिला? ई को मिला 89, कितना ज्यादा है? 8.75 से, 8.75 से कितना ज्यादा है? ये हम क्या किए, 0.75 को हम लिख सकते हैं 3/4, तो इसलिए मैंने इधर जो था 0.75 इसको मैंने 3/4 लिख दिया। क्या होगा इधर? 35/4। अब 4 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 6। अब कितना ज्यादा देखो, 356 और 35। हमारे पास क्या था? 356 और 35 था। कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 3 to 1/35 ज्यादा है। अब तुम देखो ध्यान से, देखिए ये कितना टाइम्स होता है, कितना टाइम्स होता है? ये वाला करो, 100 है तो कितना आएगा? 350 है 35 का 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 100 कितना है? और इससे ये वाला माइनस, तो तुम इसको भी ऐसे कर सकते हो कि 35 माइनस 6/35 इंटू 100, ये वाला सिर्फ, ये वाला, तो ये कितना होता है?
35/35 1, तो 1 इंटू 100 कितना होता है 100, और 6/35 तुम ये मान लो ये है ही नहीं, तुम मान लो कि 6 है ही नहीं, तो कितना होगा 100 से 1000 से 100 माइनस होगा, तो कितना आता है 900। मतलब आंसर जो आएगा वो 900 के आसपास ही आएगा। तो 900 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, तो इसलिए ए हमारा करेक्ट आंसर है। और तुम इसको कर भी सकते थे सॉल्व ऐसे, अगर तुम जल्दी करना चाहते थे तो, कि तुमने लिखा इधर कितना था ज़्यादा था 321, हाँ, और नीचे 35, हाँ तुम इधर लिख भी सकते हो 32100, ऐसे तुम कर भी सकते हो, उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ये कितना है, तुम बोलोगे 9 टाइम्स, 9 टाइम्स 9 टाइम्स, और देखो तुम ऑप्शन में देखो 9 सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो इसलिए तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे हम ये जो बड़ा रेशियो है इसको हम परसेंटेज में कैसे ला सकते हैं जल्दी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर ए एंड दैट फॉर बी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए ने कितना टोटल अटेम्प्ट किया, इधर 5 था, तो कितना हुआ टोटल हुआ 40, और बी का कितना हुआ टोटल 30, तो कितना डिफरेंस है 10, तो हमारा ई से करेक्ट। फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बी। बी को कितना परसेंटेज मार्क्स मिला, बी का इनकरेक्ट कितना, सबका तो 5 ही है, टोटल कितना आया 15, 5 और 10 30 आया, तो 5/30 इंटू 100, मतलब 1/6 इंटू 100, तो 10 के तो ज़्यादा ही होगा, तो बी का मार्क्स कितना होगा, बी का मार्क्स होगा 15 इंटू 1, और अगर 10 से ज़्यादा हुआ तो क्या होता है 5 इंटू 0.25, तो कितना आया टोटल 15 माइनस 1.25 13.75, 13.75 मिला बी को, किसमें टोटल क्वेश्चन था 30, और इसका हमें परसेंटेज चाहिए, तो 1375/30। अब देखो इसको तुम ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ये क्या होता है, तुम बोलोगे 40, और ये क्या होता है, अब बोला है क्या अप्रोक्सीमेट, तो मैंने मान लिया कि ऊपर है 180, ये कितना आता है 6, तो 40 और 6 46, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द सम ऑफ सेकेंड हाईएस्ट एंड सेकेंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन। जो सेकेंड हाईएस्ट है और जो सेकेंड लोएस्ट है दोनों का हमें सम चाहिए, इसमें तुमको सबका निकालना पड़ेगा कि किसको कितना मार्क्स मिला। ए का कितना था हमने निकालना था, ए का था कितना 8.75, बी का कितना था टोटल हमने अभी निकाला, बी का हमने अभी निकाला 13.75, बी का था 13.75, सी का कितना था, सी का था सी का था 39, सी का 39, डी का 69,
सी का 39, सी का था 39, डी का था कितना 69, ई का कितना, ई का इधर 5, तो 45 प्लस 5 प्लस 10 कितना होता है 60। हाँ टोटल 60, तो 60 ऊपर 5 तो आता है 1/12। 1/12 मतलब 8.33%। तो 10 से कम, 10 से कम हुआ तो 45 इंटू 2 और इधर 5 इंटू 0.2 तो कितना आता है 90 माइनस 1 89। तो ई का है टोटल 89। हमें चाहिए सेकेंड हाईएस्ट और सेकेंड लोएस्ट। सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है 69, सेकेंड लोएस्ट कौन सा है 13.75, दोनों का सम। तो 69 और 13 पहले ऐड करो, फिर 0.75 ऐड करो, तो ये कितना आता है 82 और ये 0.75, तो कितना आएगा 82.75। तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।